इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आप भी 2026 में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश में, तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, और मान लीजिए आपको क्रिप्टो के अंदर एसआईपी करना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले 4 चीजें आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आपको रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली चीज, 2026 में आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए जो FIU रजिस्टर्ड हो। जो भी प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड नहीं होता है, उस पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तो वो रिस्की है, साथ ही साथ में वो लीगल भी नहीं होगा। अब देखिए कई सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है क्रिप्टो क्या इंडिया के अंदर लीगल है। सो एक चीज बोलना चाहूंगा, रुपीज के जैसे ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब क्रिप्टो करेंसी के तौर पर लीगल नहीं है, लेकिन आप वर्चुअल डिजिटल असेट के तौर पर इसको होल्ड कर सकते हैं, इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपने कोई कॉइन में इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसका प्राइस हो गया 10,000 रुपए, तो उसके ऊपर स्टेट अवे आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा और 1% का TDS भी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे मान लीजिए आपने 2 क्रिप्टो कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया, एक के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ लेकिन दूसरे के अंदर आपको लॉस हो गया, तो सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। सो देखिए अगर आप कोई भी कॉइन खरीद रहे हैं और लॉन्ग टर्म आपका विजन है कि आप 5 साल 10 साल 15 साल तक उसको होल्ड करने वाले हैं, तो उस केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के जो फ्यूचर्स होते हैं उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो आप जितने टाइम तक चाहें उतने टाइम तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स भी पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप एक्चुअल में क्रिप्टो खरीद नहीं रहे, उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर ये 30% का जो टैक्स है वो लागू नहीं होता है। तीसरा और चौथा पॉइंट बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप क्रिप्टो की दुनिया के अंदर नए हैं, आपको ज्यादा पता नहीं है, तो मेरा सजेशन ये होगा आपको मीम कॉइन, शिट कॉइन, इनसे दूर रहना चाहिए। जो स्टेबल कॉइन है, जो पुराने कॉइन है, जो सबसे टॉप पे हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इन्हीं के अंदर आपको या तो ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा लालच नहीं करना है। देखिए आज के टाइम में जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर लिवरेज देखने को मिलता है। कहीं पे आपको 100x का मिल जाएगा, 150x का भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके वॉलेट के अंदर 1000 रुपए है, अगर आपको 100x का लिवरेज मिलता है तो उस केस में आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने कोई ट्रेड लिया वो आपके फेवर में रहा तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर वो आपके विपरीत गया तो उस केस में आप ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, आपका जो कैपिटल होगा बहुत ही जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। सो लिवरेज आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आप बिगनर है तो मेरा सजेशन होगा आप 10x से लेकर 25x, इससे ज्यादा लिवरेज ना लीजिए। अब अगर हम बात करें कि अगर 2026 में कोई भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा है तो उसे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। सो देखिए आप यूज कर सकते हैं सन क्रिप्टो को, क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो में SIP करना है तो वो ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों आप सन क्रिप्टो को कैसे यूज कर पाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए सन क्रिप्टो का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको KYC करना होगा, और जैसे आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो न्यूली एडेड है, मतलब अभी अभी सन क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो अगर आपको चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में देखिए नीचे की तरफ आपको टोटल 5 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से चौथा ऑप्शन है INR मार्केट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों सन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी कॉइन्स है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई भी कॉइन बाय करना है तो सिंपली उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल जो चार्ट है वो 1 दिन का है। अगर इसे आप 1 वीक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 मंथ में करना चाहते हैं, 1 साल में करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट भी आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब दोस्तों जो भी टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया होगा, ऊपर की तरफ आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पता चल जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये जो पर्टिकुलर कॉइन है इसका प्राइस कितना ज्यादा गया था मैक्सिमम और कितना लोएस्ट गया था, ये आप चेक कर पाएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो इस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब मान लीजिए इसे आपको बाय करना है तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये वाली स्क्रीन आपके सामने आने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल इसका बाइंग प्राइस क्या चल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जरूर नहीं आपको इतने अमाउंट का परचेस करना है। मान लीजिए अगर आप 200 रुपए का करना चाहते हैं, 400 का करना चाहते हैं, 1000 का करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट को आप करना चाहते हैं, सिंपली आपको अमाउंट एंटर करना होगा। लेकिन मिनिमम आपको 120 रुपए का बाय करना ही होगा, नीचे की तरफ दिया गया है। सो मैं यहाँ पे 200 एंटर
एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में कितने इथेरियम के कॉइन्स मुझे मिलेंगे वो भी आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही मैं पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि मेरा जो वॉलेट है सन क्रिप्टो का उसमें अभी पैसे है नहीं। तो सबसे पहले हमें उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करने होंगे। तो वो आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको होम पेज के ऊपर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं INR डिपॉजिट का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे सामने 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। अब दोस्तों इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसको सिलेक्ट करके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैंने सन क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे 500 रुपए का डिपॉजिट कर दिया है। अब इथेरियम बाय करना है तो कैसे कर सकते हैं, वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला स्क्रीन आ गई, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे 200 रुपीज एंटर कर देता हूँ। वैसे आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस के अंदर 500 रुपए ऑलरेडी दिख रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, उसके बाद में पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करने के लिए कहेगा, तो वो मैं एंटर कर दूंगा और उसके बाद में मेरा 200 रुपए का इथेरियम यहाँ पे बाय हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि जो भी कॉइन हम बाय करने वाले हैं वो कहां पे दिखेंगे और उनका प्राइस बढ़ा है कम हुआ है वो कैसे पता चलेगा। सो देखिए उसके लिए आपको सिंपली पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे की तरफ सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं INR जो बैलेंस है वो 300 रुपए दिखाई दे रहा है। पहले से मेरे पास कुछ BTC थे वो 1000 रुपए के आसपास है। इसके अलावा 200 रुपए के जो इथेरियम हमने बाय किए वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब मान लीजिए जो भी आपके पोर्टफोलियो में आपको कॉइन्स दिखाई देते हैं उनको अगर आपको सेल करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल मेथड है, वापस से आपको INR मार्केट के अंदर जाना है, उस कॉइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कितनी क्वांटिटी में आपको सेल करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप जैसे ही सेल करेंगे जो भी पैसे होंगे वो आपके INR वॉलेट में आ जाएंगे और उसके बाद में आपको विड्रॉल का रिक्वेस्ट देना होगा। अब विड्रॉल का रिक्वेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो देखिए होम पेज पे यहाँ पे INR विड्रॉल का ऑप्शन भी दिया गया, या फिर अगर आप पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पे भी विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे। सो उसके लिए देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया फ्यूचर्स का। अब दोस्तों जैसे आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है और भी कई सारे। अब हर एक कॉइन के बाजू में आप देख सकते हैं 150x, 100x, 25x ये दिया गया। अब ये क्या होता है, देखिए इसे कहते हैं लिवरेज। मान लीजिए आप इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो आपके पास अगर 1000 रुपया होगा और आप 150x का लिवरेज लेते हैं तो उस केस में आप 1.5 लाख रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे देखिए लिवरेज जो होता है वो दो धारी तलवार होता है, यह आपको बेनिफिट भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर देखिए ऊपर की तरफ आपको सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, मतलब ये जितने भी कॉइन्स है कौन सी कैटेगरीज में वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मान लीजिए अगर आपको सारे कॉइन्स नहीं देखने, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी देखनी है तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर पाए उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो फ्यूचर वॉलेट होगा उसके अंदर पैसे होने चाहिए। अब एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, सन क्रिप्टो का अपना एक वॉलेट है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पैसे डिपॉजिट किए थे, फिलहाल 300 रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो उस केस में फ्यूचर का जो वॉलेट होता है वो अलग होता है। तो ऊपर की तरफ देखिए वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे वॉलेट के अंदर 0 रुपीज से कुछ भी पैसा है नहीं। सो नीचे की तरफ आपको ट्रांसफर फंड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पॉपअप आ जाएगा और इसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सन क्रिप्टो वॉलेट से हमको फ्यूचर वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब कितने करने हैं वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जो पैसा होगा सन क्रिप्टो वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में आ जाएगा और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 300 रुपए अब यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद में आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें से जिसके अंदर भी आपको ट्रेडिंग करनी है आपको सिंपली क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आप इथेरियम के अंदर ही करना चाहते हैं तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब ऊपर की तरफ देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहला ट्रेड का और दूसरा चार्ट का। सो ट्रेड कैसे कर पाएंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको चार्ट में सारी चीजें एनालाइज करनी है तो उस केस में चार्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा चार्ट ओपन हो चुका है। फिलहाल ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर आप चाहें तो टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से सारी चीजें एनालाइज करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। अब देखिए बाय और सेल का ऑप्शन आपको नीचे भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप ट्रेड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, वापस से इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर ट्रेडिंग किस प्रकार चल रही है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ट्रेड लेना है तो उस केस में सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा बाय करना है या फिर सेल करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको 5x करके लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 25x कर देता हूँ। उसके बाद में पूछा जाएगा कि ये जो ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं ये कौन से टाइप का करना चाहते हैं। सो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है, आप मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पे ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई लिमिट लगाना चाह रहे हैं। सो देखिए अगर आप लिमिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको लिमिट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने मार्केट सिलेक्ट किया तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्टली पूछा जाएगा कितने अमाउंट का आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। वैसे आप चाहें तो INR के अंदर भी कर सकते हैं या फिर इथेरियम के अंदर भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अमाउंट एंटर करने के बाद में नीचे की तरफ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेड के अंदर एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए। टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि
आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों लगा देना चाहिए। सो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं एक काम करता हूँ, टेक प्रॉफिट कर देता हूँ 10% का और यहाँ पे स्टॉप लॉस कर देता हूँ 2.5% का। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे इंसान है जिसके पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, कम टाइम में वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है, तो मेरा सजेशन ये होगा आपको टेक प्रॉफिट भी लगा देना चाहिए, ताकि आपको फिर ज्यादा टाइम देने की जरूरत ना पड़े। फिर मार्केट जिस भी दिशा में जाएगा रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। वैसे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कितना लगाना चाहिए टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो क्या है। बहुत सारे लोग 1:2 भी करते हैं, 1:3 भी करते हैं। अब ये क्या होता है, मान लीजिए अगर आप 1000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो एटलीस्ट 2000 रुपए का प्रॉफिट तो होना चाहिए, या फिर 1:3 कर रहे हैं तो 1000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार है तो 3000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना होगा, बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो प्लेस हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दे रहा है, आप सिंपली जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऑर्डर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अभी आप ज्यादा टाइम रुकने के लिए तैयार नहीं, आपको क्लोज करना है इस ट्रेड को, तो सिंपली क्लोज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और मल्टीपल अगर आपके ट्रेड्स चल रहे हैं सारे एक साथ क्लोज करने हैं, सो ऊपर की तरफ देखिए जो एक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पे क्लोज ऑल का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो ट्रेड होगा वो क्लोज हो जाएगा, और हमारे केस में भी ये जो ट्रेड है वो क्लोज हो चुका है। फिर देखिए ऊपर की तरफ आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं उनकी सारी हिस्ट्री आप चेक कर पाएंगे, जैसे कि पोजीशन हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो A to Z पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये तो बाय का था, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है और आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब सेल करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे। तो देखिए उसका भी प्रोसेस सेम टू सेम है। आपको सिंपली क्या करना है, फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करना है, जिस भी कॉइन के अंदर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है सेल, फिर उसके बाद में आपको अपना लिवरेज सिलेक्ट कर लेना होगा, साथ ही साथ में आप मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप कितने अमाउंट का ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ये लगा देना है, उसके अंदर सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आ चुका है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ अब मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे एक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई दे रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब अगर मैं चाहूँ तो तुरंत इसको क्लोज कर भी सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है तो इसको मैं रहने देता हूँ। जो भी रिजल्ट होगा मुझे ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए होम पेज पे आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आप खुद भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है SIP। सो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी कॉइन के अंदर या किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर चाहें तो SIP भी सेट कर सकते हैं। हर महीना उतना जो पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा उसका मतलब क्या होता है या फिर उसको कैसे यूज किया जाता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको 2026 के अंदर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए सन क्रिप्टो का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, अपने लिए अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद में आपको आगे क्या करना है तो मैंने पूरा वीडियो के अंदर आपको समझा ही दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं।